तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 भारत में उद्योग धंधे। उद्योग धंधों के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग हम उद्योग धंधों में करते हैं। कृषि को आधुनिक उपकरण और रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि और उद्योग एक दूसरे पर आश्रित यानी निर्भर है और उद्योगों द्वारा ही हमें सरिया, पत्थर, चूना, ईंट, सीमेंट, फर्नीचर, चौक, किताबें आदि फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं जो हमें प्राप्त होती है। विद्यालय बनाने के लिए हमें चूना, मिट्टी, पत्थर आदि की ज़रूरत पड़ती है और मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे एक विद्यालय बनकर तैयार होता है। यानी भिन्न भिन्न उद्योगों से हमें भिन्न भिन्न चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हम दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय के निर्माण में कितने सारे उद्योगों का योगदान है, इसी प्रकार हमें अपने जीवन यापन के लिए अधिकांश वस्तु उद्योगों से ही प्राप्त होती है। तब वर्तमान समय में उद्योग धंधे ही हमारे देश का आधार है। बिना उद्योग धंधों के हमारा जीवन संभव नहीं है और हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती है। उद्योग की स्थापना प्राय उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके और यातायात की यानी आने जाने की सुविधा हो और दूर संचार की भी व्यवस्था हो। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। यानी किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी यानी धन की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है। निर्मित वस्तु को देश तथा देश के बाहर के बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ यानी धन का लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के लिए कार्यों में लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद आधारभूत यानी बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में की है। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र तथा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए हैं और कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में भी स्थापित हैं। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी और गलीचा बनाना आदि ये ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। उद्योग विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, मकान प्राप्त करने के लिए अनेक संसाधनों, उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी उसको रिफाइन करना पड़ता है। पृथ्वी से हमें कोई भी चीज़ शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसे रिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमें कारखानों और मशीनों की आवश्यकता होती है। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना आवश्यक होता है, इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उद्योग को उनके स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग में विभक्त यानी विभाजन किया गया है। लघु या हल्के उद्योग, इस उद्योगों में कम पूंजी यानी कम धन की आवश्यकता होती है। श्रम और शक्ति के साधन और छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। हल्के यानी छोटे रूप में कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कई बार भारी उद्योग उत्पादन के लिए छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबड़, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में भी लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित कर लेते हैं। इसमें जूट, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल, पत्थर आदि के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन बनाना एवं दरी की बुनाई करना, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। कुटकुट यानी मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसी उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे तेल निकालने के लिए तेल की मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे तेल निकालते हैं। गेहूं पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योग के उदाहरण हैं। तो ये सब हमारे कुटीर उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेशम उद्योग की प्रक्रिया, यानी रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह है सहसूत का पेड़ जहाँ पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह कृषि पर आधारित स्थायी और लाभप्रद कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है
और रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं हैं। विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर भी बनाने में सहायक है। यह है रेशम के कीट। रेशम के कीट का पालन, कोया का उत्पादन, इस तरह से सरसों के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। फिर उसके बाद इससे रेशम के धागे मशीनों से बनाए जाते हैं। इसी तरह से चॉकलेट कैसे बनाते हैं, चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया है। जैसे सबसे पहले चॉकलेट को छिक्कल को निकाल के उसकी परत को छीलकर बीज निकाला जाता है। उसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है और सुखाने के बाद सूखे बीज को बोरे में भर करके जहाज़ों में लाद करके कारखाने भेजा जाता है। उसके बाद कारखानों में बीज को पीसकर तरल पदार्थ बनाया जाता है। तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है, जैसे बनाई गई है पट्टी बनाई जाती है और अंत में चॉकलेट तैयार हो जाता है। तो ये हमारी चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया है। पहले से बीज निकाला, फिर सुखाया, फिर कारखाने में बोरे में भर के पहुंचा, फिर उसमें मशीनों में डाल करके चीनी और दूध डाल के इसे चॉकलेट बनाया। चॉकलेट बनने के बाद उसकी स्थिति इस तरह से चॉकलेट के रूप में आ गई, जो मार्केट में हम लोग बनने के बाद खाते हैं। अब है जूट उद्योग। जूट कैसे बनाया जाता है, तो जूट को पानी में पहले सड़ाया जाता है, यानी उसको पहले पानी में डाल देते हैं, तो फिर उसके रेशे छील करके रेशे को अलग किया जाता है। पानी में सड़ाने के बाद रेशे को छाल को निकालते हैं, फिर उस जूट के सामान तैयार करके उसको निर्यात करते हैं। जूट के बैग वगैरह भी बनाए जाते हैं। रेशों को बट करके इससे बनाई जाती है, रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं इससे। चाय उद्योग चाय कैसे प्राप्त करते हैं, तो चाय को पहले पत्तियों को चुना जाता है, फिर पत्तियों को सुखा करके पत्तियाँ छाट कर अलग अलग किस्में तैयार की जाती हैं, फिर डिब्बों में भरा जाता है, फिर चाय का निर्यात किया जाता है। इसी तरह से है रबड़ का उत्पादन कैसे करते हैं, तो रबड़ के पेड़ से हम रबड़ के वृक्ष से दूध पहले निकालते हैं। निकालने के बाद दूध को गर्म करके रसायन द्वारा उसको फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद फटे हुए दूध को छान लेते हैं, छान कर सुखाते हैं और सुखाने पर रबड़ की चादर की तरह तैयार करते हैं। फिर इसको सुखा करके वस्तु को फिर इसको रबड़ के आकार में मशीनों द्वारा काट के और उसको रबड़ बनाते हैं। तो इस तरह से हम रबड़ प्राप्त करते हैं। इसी तरह से है कहवा की प्रक्रिया। कहवा कैसे प्राप्त होता है, तो कहवा के दाने पेड़ से फल तोड़ते हैं, फिर तोड़ने के बाद फल काट करके बीज को निकालते हैं। निकालने के बाद धूप में सुखाते हैं, सूखे बीज के बोरे में भर करके निर्यात किया जाता है। इसी तरह से है हम नमक कैसे बनाते हैं, जो हम लोग प्रतिदिन नमक का प्रयोग करते हैं वो कैसे बनाया जाता है, तो समुद्रों के किनारे बांध बना करके, जैसे ये बांध बना हुआ है, इन क्यारियों में समुद्री पानी को भरा जाता है। फिर ये पानी जब सूख जाता है तो नमक बच जाता है। उस नमक को हम लोग छान के किनारे कर लेते हैं। बाद में फैक्ट्री में जा करके शुद्धिकरण करके उसमें आयोडीन मिला करके हमें खाने के लिए पहुंचाया जाता है। तो समुद्र तट पर कारीगर मजदूर बड़े बड़े क्यारियां बनाते हैं। ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है। फिर इन क्यारियों को मेढ़ों और को ऊंचा किया जाता है, जिससे ज्वार आने पर पानी ना भर जाए। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बचा रह जाता है। फिर इसे एकत्र कर बाजार में पहुंचाया जाता है। वहाँ मशीनों से साफ करके खाने योग्य नमक बनाया जाता है। तो इस तरह से हमें नमक प्राप्त होता है। पर्यावरण उद्योग हमारे पर्यावरण में दो रूपों में प्रभावित करते हैं। पहला है कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन करके और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करके। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे इससे हम बचाव कैसे करें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।